बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है हमारी 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, कहा जा रहा है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि इस बड़ी फ्रैक्शन को आपने इसके पार्ट्स में स्प्लिट करना है। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यहां पर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है। वो कैसे चेक किया जाता है? ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल के और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है। अब देखिए, ऊपर x मौजूद ही नहीं है और नीचे x मौजूद है। अब ऊपर x मौजूद नहीं है तो डिग्री क्या होगी इसकी? 0, यानी पावर हाईएस्ट 0 है। नीचे वाले को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो रफ वर्क में इनको मल्टीप्लाई करके एक बना ले। अब यहां हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, जिसका मतलब है कि नीचे डिग्री 3 है। अब ऊपर डिग्री 0 है और नीचे डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर ये इम्प्रॉपर होती तो फिर हम पहले इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर है तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ओके बच्चों, आप क्या करेंगे, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा केस है, क्योंकि 4 केसेस आते हैं हमारे पास टोटल रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन वाले। ठीक है, और 4 ही एक्सरसाइजेज हैं। ये देखिए x - 1 लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में, यानी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर है। यहां लिखा हुआ x + 1, हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये भी क्या है? लीनियर है। ये दोनों लीनियर है। ठीक है, लीनियर के हमारे पास 2 केस हैं। एक आता है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, दूसरा आता है लीनियर एंड रिपीटेड। 4.1 में आता है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, 4.2 में आता है लीनियर एंड रिपीटेड। अब देखिए बच्चों, क्या ये रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा? ये देखिए, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, जब भी होल स्क्वायर आ जाए, होल क्यूब आ जाए, होल पावर 4 आ जाए, इसका मतलब कंफर्म होता है कि ये चीज रिपीट हो रही है। जैसे a का स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a, तो a यहां पर खुद को रिपीट कर रहा है। इसी तरह से बच्चों, x - 1 की अगर स्क्वायर आ जाए तो x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1, यानी ये ब्रैकेट खुद को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ओके, चलिए अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड केस है हमारे पास। क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है ऐसे, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। राइट, यहां पर लिखिए a और उसके नीचे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट आपकी रिपीट हो रही थी ना उसको पावर 1 से स्टार्ट करके यहां लिखेंगे -1। जो पावर यहां लिखी है ना उसको नहीं लिखना, 1 से स्टार्ट करना है और एक एक करके बढ़ाते जाना है। कितना बढ़ाना है? जितनी यहां पर दी हुई है पावर। ये 1 आ गई, इससे बाद नेक्स्ट फिर क्या आएगी? डिवाइडेड बाय आ जाएगी x - 1 की पावर 2 के बराबर हो गई, यही रुक जाए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आपको उसके बाद आपने ये करना है, ये जो आपको एक और लीनियर नजर आ रहा है इसको आप c के नीचे रख दें, ऐसे c के नीचे रख दिया, x + 1 आ गया। ठीक है, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप क्या करेंगे, याद रखिए बच्चों, जितने भी हमारे पास इसके क्वेश्चन आते हैं तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने ऐसा करना होता है, जब एक बार फार्मूला अप्लाई कर दिया उसके बाद जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है उसको पूरी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या दिया गया है? x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। इसी तरह से इसको a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, और a के नीचे क्या लिखा हुआ है? x - 1 प्लस b से भी मल्टीप्लाई कीजिए इसको, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, और b के नीचे क्या लिखा हुआ है? x - 1 होल स्क्वायर। c से भी मल्टीप्लाई करिए बच्चों इसको, c इंटू x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे जी? अब बच्चों क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। ये देखिए, x - 1 होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर कैंसिल, x + 1 कैंसिल। यहाँ x + 1 नहीं, यहाँ x - 1 वाली ब्रैकेट इसके स्क्वायर से खत्म होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर a का स्क्वायर लिखा हो ऊपर नीचे a लिखा हो तो क्या होता है, ये सिर्फ इसके स्क्वायर को खत्म करता है। ठीक है, जैसे a इंटू a डिवाइडेड बाय a लिख सकते हैं, ये a से खत्म हो गया, क्या बच गया? a। ऐसे ही बच्चों, ये नीचे ब्रैकेट है और नीचे ऊपर वाली ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट स्क्वायर रिमूव होगा यहां से। यहां पर ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इससे सेम है, कट गई। यहां पर देखिए x + 1 से कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? इधर बचा 1, एंड 1 इज इक्वल टू a। यहां पर स्क्वायर खत्म हो गया था तो x - 1 इंटू ये वाली ब्रैकेट x + 1 प्लस b यहां पर बचा x + 1 प्लस c इंटू x - 1 होल स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब बच्चों हमने क्या करना होता है, ये जो हमने फार्मूला बनाया है ना,
यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमने पुट करनी, यही हमारा आंसर होता है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, इनके नीचे लिखे हुए जो लीनियर्स है ना, इनको इक्वल टू 0 रखते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं और वो इक्वेशन नंबर 2 से पुट करते हैं, वहां से हमें एबीसी की वैल्यू मिलती है। देखिए पहला लीनियर यहाँ पर हमें x माइनस 1 नजर आ रहा है, ठीक है। तो x माइनस 1 को इक्वल रखें 0 के, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1। ये x की वैल्यू +1 आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते जाएं, जहां जहां x आता है। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई होने हैं ना, तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। 0 आ गया इस तरह से हमारे पास, b इधर ही रहा, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, ओके। 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 0 को c से मल्टीप्लाई करो, पूरे का पूरा हो जाएगा 0, राइट। अब यहां पर क्या मिली वैल्यू हमें 1, तो 2b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। किसकी वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई। अब कोई और लीनियर अगर हमें यहां से नजर आ जाए, ये देखिए x प्लस 1 वाला लीनियर पड़ा हुआ है, इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब ये -1 वाली वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यहां पर भी बच्चों लाजमी आपने मेंशन करना है कि आपने क्या किया, पुट इन इक्वेशन 2 में ही हम पुट कर रहे हैं ना, ओके। तो हमने -1 वैल्यू जो है वो जहां जहां x नजर आएगा वहां पुट करनी है। 1 ऐसे ही रहेगा, a इंटू -1 -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1 होल स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां इसमें x नजर आ रहा था वहां वहां हमने -1 पुट कर दिया। अब देखिए -1 प्लस 1 क्या होता है 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 0, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर कोई एक भी 0 हो जाए तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा 0, ये बन गया जी 0 हमारे पास, ओके। इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो है -1 प्लस 1 ये भी 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय b अगेन 0 आएगा, राइट। -1 एंड -1 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है +4 प्लस 4c, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या है बच्चों 1, तो यहां पता चला आपको कि हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है 4c इज इक्वल टू 1 की, तो c की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 4, लीजिए हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू a की, ओके। अब कोई और लीनियर हमारे पास बचा नहीं है, x माइनस 1 था वो भी यूज कर लिया, x प्लस 1 था वो भी यूज कर लिया, तो अब फिर जो हमारे पास a है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, किसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसमें हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट कंपेयर करने से पहले इसको सूटेबल अरेंजमेंट करनी पड़ती है, वो अरेंजमेंट करते हैं फिर कोफिशिएंट कंपेयर होते हैं। चलिए कैसे करेंगे आप मैं बताता हूं आपको। इक्वेशन नंबर 2 को यहां पर लिखिए अगेन, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपने, पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और एक बना के लिख लेना है, और इसका स्क्वायर ओपन करके ना रफ वर्क में आपने ये पहले कर लेना। मैं यहां पे करके बताता हूं आपको, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 a माइनस b इंटू a प्लस b बच्चों किसके इक्वल होता है, ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आप 1 a इंटू x का स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको नहीं समझ आ रही बच्चों तो इनको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लें, x का स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा आपको, ठीक, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। और अब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपने ओपन करना है, वो भी आपको बता देता हूं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं बच्चों, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन किया, यहां पर ये बन जाता है x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का आया 1 आपके पास, ठीक है बच्चों। इसको आपने यहां पे प्लेस कर देना है, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमने पहला स्टेप कर लिया, ठीक है। याद रहे कि सूटेबल अरेंजमेंट जरूरी है कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए, हम वही करने जा रहे हैं।
उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने इसके अंदर मौजूद सबसे a को मल्टीप्लाई कर देना, a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस वन माइनस a, b इंटू एक्स प्लस का bx बन गया, और b इंटू वन क्या बन जाता है, b बन जाता है, प्लस c इंटू एक्स का स्क्वायर, cx का स्क्वायर बन गया, c इंटू माइनस टू एक्स माइनस टू सी एक्स आ गया, c इंटू वन क्या बनता है, c। ऐसा कर लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना है तो जो x के स्क्वायर वाले हैं वो शुरू में लिखें, फिर उसके बाद x वाले लिखें, फिर उसके बाद बिना x वाले लिखें। तो देखिए a x का स्क्वायर, ये x के स्क्वायर वाला है, और कौन सा है, ये भी है, प्लस का c x का स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख लिया। उसके बाद फिर लिखें जी आप x वाले, ये रहा x वाला, प्लस का bx, और कौन सा x वाला, ये रहा, माइनस का 2cx, और कौन सा x वाला, कोई भी नहीं है। फिर क्या करेंगे, बिना x वाले, यानी ये माइनस a, ठीक है, उसके अलावा ये प्लस का b, उसके अलावा ये प्लस का c आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपने कुछ स्टेप्स करने हैं। अब ये देखिए ये सारे के सारे कौन से वाले, x वाले स्क्वायर वाले, ये x वाले हैं दोनों, और ये जो है वो बिना x वाले यानी कांस्टेंट है। क्या करना है, इनसे आपने ले लेना है x का स्क्वायर। ये हर स्टेप में ऐसे ही करेंगे, हर क्वेश्चन में a प्लस c रह जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर b माइनस टू सी, ठीक है, इनसे आपने x कॉमन ले लिया, दोनों से x कॉमन लिया, ये x का आ गया बाहर, यहाँ पर b बचा, यहाँ पर माइनस टू सी बचा, लेकिन यहाँ पर फिर क्या रहेगा, माइनस a प्लस b प्लस c, ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट। ओके, अब बच्चों कोफिशिएंट कंपेयर किए जाते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं किसको, मैंने बताया था कि अगर मैं लिखता हूँ 2x का स्क्वायर या 7y कर ले आप, ठीक है, y जी, तो बच्चों इनके साथ, ये वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो इनके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट होता है, राइट। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, ए बी सी जो भी है, ये भी बेसिकली नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में इक्वल करते हैं। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट आपस में इक्वल करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर कांस्टेंट दोनों आपस में इक्वल करते हैं। अब देखो यहाँ पर तो एक्स का स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या मैं यूं लिख सकता हूँ 0x का स्क्वायर। यहाँ पर तो एक्स भी नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 0x, ठीक है, 0x का स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, इसका मतलब 0 ही होता है ना, इसका मतलब भी 0 ही होता है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन कोफिशिएंट कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस सी, ये दोनों कोफिशिएंट थे इनके। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर कर देना, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे आसान तरीका यही है बच्चों। उसके बाद देखिए यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0, और यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b माइनस टू सी, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से जो कांस्टेंट होता है, इसका कांस्टेंट 1 है इधर, और इधर कांस्टेंट क्या है, माइनस a प्लस b प्लस c, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्योंकि हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, और हम इसमें से देखेंगे कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें a हमें आसानी से मिल सकता है, वो ये सबसे आसानी से मिलने वाली ये है हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बच्चों c की क्या वैल्यू निकाली थी, 1/4। a प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या रहेगी, -1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब a की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास a की वैल्यू आई है -1/4, तो -1 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको लिखने का तरीका कार क्या होता है, अगर फ्रैक्शन आ जाती है ना बच्चों, अब ये 1 आप ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, ठीक है। फ्रैक्शन लिखने का तरीका बता दिया मैंने आपको, सिंपल सा तरीका है। -1/4 अगर आपने a की जगह पुट करना है ना, तो 1 ऊपर लिखें और 4 नीचे लिख दें, बस मसला हल हो जाएगा आपका। उसके बाद b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 1/2 है, प्लस 1 ऊपर लिखे, 2 नीचे लिखे, और 2 के नीचे, इसके नीचे क्या ब्रैकेट लिखी हुई है, ये देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद c की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू c के नीचे क्या लिखा था, x प्लस 1। तो बच्चों ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर।